हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए मैं टिंडे की सब्ज़ी कट कर रही हूँ। आप देखें हैं कि मैं मटर को साफ़ करके रखी हूँ। आज मैं निमोना बनाऊँगी क्योंकि निमोना मुझे बहुत पसंद है। आप समझते होंगे क्या बोल रही हैं। हमारे यहाँ ठंडियों के दिन में जो मतलब हरी मटर रहती है उसको छील के उसको पीस के और उसकी सब्ज़ी बनती है। उसमें सब चीज़ हरे हरे मतलब हरी धनिया, हरा प्याज, सब कुछ हरा हरा रहता है, पत्ते वाला। तो उसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, बहुत टेस्टी बनती है, अच्छा लगता है। तो आज मेरा भी मन कर रहा था, मैंने भी सोचा कि आज मैं भी वही बनाऊंगी। तो मैं आरवी को स्कूल से लेके आ रही थी तो उधर से ही मैं मटर लेके आई और साथ में टिंडली भी लेके आई। ये सुबह के लिए मतलब सुबह इतना टाइम नहीं रहता है कि ये सब सब्ज़ी कैसा है, कट करने में समय लगता है। तो रात को ही मैं कट करके रख लेती हूँ, सुबह सिर्फ बनाने के लिए रहता है, बस बनाना रहता है। और मेथी का पराठा खाने का मन करता तो मैंने मेथी भी मतलब मार्केट से लेके आई। मेरा तो कम मन था, इनके पापा का ज़्यादा मन था। रोज़ बोलते अरे यार ठंडी आ गई, मेथी वेथी लेके आओ, थोड़ा पराठा वराठा बनाओ। तो कभी आलू का पराठा चाहिए, कभी गोभी का पराठा। ठंडी आई कि पराठा शुरू मतलब बनने को तो किसी भी मौसम में बन सकता है, लेकिन जो टेस्ट ठंडियों में आता है इन सब चीज़ों का वो गर्मी में, और गर्मी में इतनी गर्मी लगती है कि ऑयली चीज़ खाने का उतना मन भी नहीं होता है। तो इसलिए मैं नहीं ख़राब नहीं है, पिज़्ज़ा। तो इसलिए मतलब ठंडी में अच्छा लगता है सब चीज़ें खाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है देखती हूँ। तो वही लेके आई, वही सब साफ़ वाफ़ की हूँ, अब बस बनाना है। सुबह की भी तैयारी कर रही हूँ। अब सुबह की सब्ज़ी काट के फ्रिज में रख दूँगी तो फिर सुबह आराम से बनाने में मतलब इतनी जल्दबाजी रहती है सुबह में कि अब सब्ज़ी काटने बैठो तो आधे घंटे तो उसी में चले जाएंगे। इससे अच्छा काट वाट के रखो तो बस बनाना रहता है। और ये भी खेल रही थी, देखी यहाँ खिलौना विलौना सब, मैं बोली इकट्ठा करके रख लो क्योंकि अब पढ़ाई कर लो, थोड़ा ट्यूशन का भी होमवर्क कर लो। क्या है दिसंबर महीने में, दिसंबर लास्ट में फिर इन लोगों का एग्ज़ाम आने वाला है, यूनिट एग्ज़ाम जो होता है। तो दिन भर जब खेलेंगी तो फिर पढ़ेंगी कब तक। मैंने बोला थोड़ा ट्यूशन का होमवर्क कर लो, स्कूल का जो मिला है वो कर लो। मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, देखो टाइम नहीं मिल रहा है, बैठूँ तो इसलिए कर लूँ। तो अभी ये दूध लेके घुमा रही हैं, दूध ही पी रही हैं। इनको दूध पीने में भी काफ़ी टाइम लगता है। अभी कुछ चटर पटर दे दीजिए तब समय नहीं लगेगा, वो फटाक से ख़त्म हो जाएगा। उसको खाने के लिए पेट में जगह भी हो जाती है। लेकिन अभी दूध पीने के लिए बोल दीजिए, खाना खाने के लिए बोल दीजिए तो एक एक बहाना लगेगा। पेट भरा है तो उल्टी आ रही है, तो ये है तो वो है, मतलब नखरे चालू हो जाएंगे कि काशवी भी अभी सोई है, नहीं तो जगी रहती तो कुछ करने नहीं देती। ये सब चीज़ें बोलती है मुझे भी बात करना है, हेलो करना है, मुझे भी माइक में हेलो करना है। तो अभी सोई थी तो मैंने बोला कि लाओ आप लोगों से भी थोड़ा हाय हेलो हो जाए, हालचाल, और अपना काम भी हो जाए। तो यही सब चल रहा है बस। आज तो मौसम इतना गर्म है, कल से ही थोड़ा मतलब कल तो उतना नहीं था जितना आज था। बाहर एकदम धूल धूल जैसा मौसम हुआ है, धुंधला जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, मतलब अगर फ़ैन फुल नहीं है तो फिर हालत ख़राब हो जा रही है। अब 2-3 दिन से क्या था, थोड़ा यहाँ बहुत ठंडी तो नहीं पड़ती, हल्का मौसम ठंडा रहता है। तो बच्चों को क्या रहता है कि फुल टी शर्ट पहनाइए तो थोड़ा अच्छा रहता है, वो भी दिन में नहीं, रात में ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो मैं काशी को नहलाई तो फुल पहना दी। अब वो स्कूल से आई तो वो मुझे गर्मी हो रही थी। मैंने सोचा मुझे इतनी गर्मी, इसको कितनी लग रही होगी, इसने तो फुल पहन के रखा है, इसको भी गर्मी लग रही थी। लेकिन निकालने लगी तो बोलती नहीं मत निकालो। क्या है कि वो अभी टी शर्ट न्यू है, 2 ही 3 बार पहनी है, ठंडी के लिए मैंने लिया। तो उस दिन डीमार्ट गई थी तो वहीं से लेके आई। तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि ये नया है, इसको नहीं निकालना है मुझे, तो बोलती नहीं मत निकालो, तो वही पहनी है। लेकिन गर्मी है आज, ऐसा लग रहा है कि रातों रात तक बारिश तो होगी ज़रूर। और बारिश होगी तो वही सब लोग बीमार पड़ेंगे, फिर बीमारी बढ़ेगी, यही सब होगा, सर्दी होगी, खांसी होगी, यही सब होगा। लेकिन जो आज का मौसम है उसको देखते हुए तो 100% है कि बारिश होगी, क्योंकि इतनी उमस इस मौसम में, मतलब गर्मी है। ये देखो मुझे क्या यही सब है। तुम होमवर्क कर लो पहले, वो सब चीज़ें मत देखो, पहले बैठो होमवर्क बुक लो, लेके बैठो जल्दी।
फटाक से होमवर्क करो। ट्यूशन का पहले करो, ट्यूशन करने के बाद स्कूल से कुछ मिला है कि नहीं होमवर्क? हाँ तो वो भी करो, कर लो। अभी मुझे कपड़ा धुलना है, मैं कपड़ा भी आज नहीं धुल पाई हूँ। क्या था कि दोपहर में थोड़ी मेरी तबीयत सही नहीं, पता नहीं क्यों पैर बहुत दुख रहा था, तो इसलिए मैं मतलब रेस्ट करने लगी, तो कपड़ा भी नहीं धुल पाई हूँ। अब रात में कपड़ा धुलूँगी, 9 बजे पानी आता ही है, पानी आएगा तब धुलूँगी। तो इसलिए सोच रही हूँ कि जब तक पानी आए उससे पहले मैं खाना बना के रखूँ। खाना बना रहेगा तो फिर टेंशन नहीं है, पानी भी भर लूँगी। भरना कुछ नहीं रहता, टाकी वो ऊपर टंकी है, टंकी में पानी जाता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी फिर गिरने लगता है तो उसको नीचे हम लोग बाल्टी बाल्टी रखे रहते हैं बाथरूम में। जो भी थोड़ा यहाँ क्या है, थोड़ा पानी स्टोर करके भी रखना पड़ता है, क्योंकि पानी की यहाँ बहुत मगजमारी है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है पानी की। किसी किसी दिन ऐसा होता है पानी आता ही नहीं है, तो हम थोड़ा पानी स्टोर करके रखते हैं डब्बे वब्बे में, गैलन टाइप का है, 15 लीटर 20 लीटर का, तो 2-3 डब्बा स्टोर करके रखते हैं। फिर वही पानी, गांव में जाओ तो पानी का कितना वो रहता है, ऐसा लगता है एकदम पानी की आज़ादी आ गई है, खूब पानी से नहाओ। मतलब गर्मियों में हम लोग जाते हैं तो मेरा तो मन ही नहीं भरता है, कितना पानी से नहा लूँ, कितना ले लूँ। ये लोग भी खूब इंजॉय, बच्चे भी खूब अपना। यहाँ क्या है, नपा तौला पानी है तो उसमें एकदम इतने पानी से ही नहाना, इससे ज़्यादा मत यूज करना। और अगर थोड़ा भी बैलेंस इधर उधर पानी का हुआ तो फिर यही रहता है कि शाम होते होते पानी ही ख़त्म हो गया टंकी का। थोड़ा है पानी वानी का इशू है यहाँ पे, लेकिन अब गांव में क्या रहता है, जितना मन करे उतना यूज़ करो। तो गांव में जब ऐसे ही फालतू पानी गिरते रहता है, कभी कभी मम्मी है पानी भर गया, भरने के बाद पानी गिर रहा है, या तो भर के रखी हैं जो पानी, फिर से लाइट आ गई तो समरसेबुल चालू हुआ तो वो पानी गिरा देंगी, तो इतना अंदर से अजीब सा लगता है, क्यों गिरा रही हैं पानी, हम लोग इतने थोड़े थोड़े पानी के लिए वहाँ इतना वो होते हैं। यहाँ ये लोग देखिए भरा हुआ साफ़ है, अच्छा है पानी, उसको गिरा दे रही हैं। क्या फिर से भरा जाएगा, गर्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, मतलब गिरा देंगी, तो बहुत अजीब लगता है। और एक्स्ट्रा फालतू पानी ऐसे गिरता है तो भी अंदर से बहुत क्यों गिर रहा है, ये इसी पानी के लिए हम लोग वहाँ कितना परेशान रहते हैं। यहाँ देखिए ये लोग खूब गिरा रहे हैं, तो पानी की फुल आज़ादी रहती है गांव में तो, लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम। अभी तो ठीक है, अभी तो कोई नहीं, ठंडी का मौसम है तो फिर भी सही, क्योंकि बारिश आके गई है तो अभी पानी का उतना वो नहीं होगा। लेकिन जब गर्मी आती है तो मतलब कभी कभी तो 2-2 दिन तक पानी नहीं आता है, तो मतलब सप्लाई वाला पानी, तो फिर टैंकर मंगाना पड़ता है, फिर टैंकर का पानी आएगा। वैसे भी हम लोग पीने के लिए मतलब वो सब पानी नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन पानी तो चाहिए ही, पीना नहीं है लेकिन बाकी सब काम तो करना है। पानी पीने के लिए तो मान लीजिए बिसलेरी वाला पानी यूज़ होता है, वो पानी नहीं होता है। लेकिन 2-2 बच्चे हैं घर में, साफ़ सफाई है, नहाना धुलना, मतलब हर एक काम पानी पे ही तो डिपेंड है। कपड़ा है, बर्तन है, सब कुछ है, नहाना धुलना है, झाड़ू पोछा है, तो पानी तो चाहिए। मैं स्टार्टिंग में जब आई थी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे गांव की आदत थी, मैं मतलब डेली ऐसा होता था कि मेरा पानी ख़त्म हो जाता था, तो सब लोग मुझे बहुत बोलते थे कि मतलब इतने ही पानी में चलाना है, तुम क्यों ख़त्म कर देती हो, रोज़ कहाँ से पानी मिलेगा, ये है वो है, पानी एक ही बार आता है 24 घंटे में। तो फिर भी मेरे यहाँ तो बहुत वो है कि हमारी बिल्डिंग में मतलब डेली आता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। बाहर निकल के देखिए, जैसे चौल वॉल हैं और सारी बिल्डिंगें हैं, तो वहाँ तो लोग एक तो बाहर निकल के पानी गर्मियों के दिन में 2-2 3-3 दिन मतलब ऐसे ही रह जाते हैं। बिसलरी का पानी लेके जाएंगे तो नहाएंगे वहाएंगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम उधर है पानी का। बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, मगर हमारे यहाँ थोड़ा ठीक है, फिर भी गर्मियों में थोड़ा सा हमको भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो वही टैंकर वैंकर मंगाए जाते हैं, उसी से फिर काम चलता है। क्योंकि बोरिंग जो किए हैं लोग समरसेबुल, वो भी मतलब उतना पानी नहीं देता, छोड़ छोड़ के पानी देने लगता है, तो दिक्कत होती है। वैसे तो हम लोग ज़्यादा मतलब 2 साल से क्या है, हम लोग गर्मियों में गांव चले जाते हैं तो इतना कुछ वो नहीं होता। फिर आते हैं तब तक बारिश आ गई रहती है, क्योंकि 10 जून को ही यहाँ बारिश आ जाती है और आरवी का स्कूल 14 जून को खुलता है, तो हम लोग उसी के आसपास आते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे, तो 2 महीने पूरा गांव में छुट्टी एंजॉय करते हैं। नहीं तो जब स्कूल नहीं जाती थी भाई, तो कुछ स्कूल का नहीं था, तो कभी फरवरी में गांव चले जाते थे, कभी दिसंबर में, मतलब जैसे जब मन कर दिया तब चले जाते थे। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम होती थी पानी की, गर्मियों वाली किल्लत। लेकिन अब उतना नहीं होता है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो फिर पानी का सिलसिला थोड़ा सही हो जाता है। और गांव तो हम लोग जाते ही हैं क्योंकि अच्छा लगता है। यहाँ रहते रहते बोर हो जाते हैं एक ही जगह पे, वही डेली का रूटीन, वही करना धरना, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं भाई गांव में सब लोग रहते हैं। देखिए गांव में अच्छा लगता है, लेकिन अपनी मजबूरी है, यहाँ भी रहना है, गांव में भी मतलब गांव में ही नहीं रह सकते हैं, फैमिली यहाँ है तो यहाँ ही रहना पड़ेगा, मगर वहाँ भी अच्छा लगता है। मैं तो शादी से पहले गाँव में ही रहती थी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन यही है कि अब तो कुछ दिनों के लिए जाने के लिए मिलता है, वो भी 2 जगह में हम लोग बँट जाते हैं, मायके और ससुराल में। यहाँ वहाँ में भाई अब दोनों जगह रहना ज़रूरी रहता है। तो ये होता है कि चलो अब गर्मी में नहीं जाएंगे तो फिर वही हो जाता है कि कुछ इमरजेंसी रहती है तो ही मतलब ऐसे जाते हैं ठंडी में या बारिश वारिश में, जैसे किसी की शादी पड़ गई या कोई बीमार कुछ मतलब ऐसा ख़ास रहता तो ही जाते हैं, नहीं तो हम गर्मी में ही जाते हैं। तो गर्मी में जाते हैं तो रहते हैं भैया, आम वाम का सीज़न रहता है। मायके में तो नहीं, ससुराल में तो आम का बगीचा है तो आम भी खूब खाने के लिए मिलते हैं वहाँ पे। मेरा फेवरेट है आम तो, मतलब फल में मुझे कुछ भी उतना नहीं पसंद है जितना आम, मुझे भी आरवी को भी। तो हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, आम वाम खा के अपना आराम से वहाँ से आते हैं। घर का रहता है तो ये लगता है कितना है, यहाँ तो मार्केट का आम और वो टेस्ट भी नहीं रहता है, जो गांव के आम में टेस्ट रहता है वो यहाँ के आम में थोड़ी रहता है। कितना भी ख़रीद लो, कितना भी महंगा कोई भी आम लो, लेकिन वो चीज़ नहीं रहती है। तो आम है, जामुन है, उस टाइम गांव में खूब हुए रहते हैं तो मज़े रहते हैं। तो ऐसे, और बच्चों को क्या है, हम लोग सोचते हैं कि इनको गांव में भी ले जाना ज़रूरी है, वहाँ का भी माहौल देखें, वहाँ का भी सब चीज़ समझें। गांव में जो लोग हमारे फैमिली के जो लोग हैं उनको जाने कि हाँ ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरी दादी हैं, ये मेरी बड़ी मम्मी है, मतलब जो भी जितने भी लोग हैं सबको जाने समझें। गाँव हमारा ऐसा होता है, गाँव का रहन सहन ये है। भले ही ये मुंबई में रह रही हैं ठीक है, लेकिन इनको गाँव का हर चीज़ जानना चाहिए, इसलिए हम लोग उन लोगों को ज़रूर एक बार लेके जाते हैं। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर तो उनका मन किया तो गए, नहीं मन किया तो नहीं गए, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं ये लोग तो इन लोगों को गांव से बहुत लगाव है। उंगली पे दिन गिनते रहेंगे कि कब गांव जाना है, कब दादी के यहाँ जाना है, कब नानी के यहाँ जाना है, मतलब पूरा वो करते रहते हैं। कभी कभी ये होता है कि बार बार जाना आना पड़ जाता है, लेकिन फिर ये लगता है कि नहीं, बच्चों के लिए हमें जाना है। मतलब हम तो जो हैं वो हैं ही, लेकिन बच्चे नहीं लेके जाएंगे तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि किसी को पहचानतेंगे ही नहीं, किसी को जानेंगे ही नहीं कौन है कौन नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा ज़रूरी होता है। अब गांव में जाएंगे तो देखते हैं ये टमाटो का है, ये पेड़ ये है वो है, मतलब पेड़ वेड़ देख के गाय वाय देखेंगे तो एक तो इतनी खुश, छोटी वाली तो इतनी खुश रहती है काशवी गाय वाय देख के कि पूछिए ही मत, तो एकदम मस्त। मगर डॉगी है, मम्मा डॉगी है। अब गाँव में तो बहुत सारे घर के बाहर रहते हैं सब भाई, तो देख के एकदम वो होती है कि हाँ डॉगी है, भैया हैं, दीदी हैं, मतलब खेलते भी हैं उन लोग के साथ में। तो ये सब चीज़ें हैं कि बच्चों को ले जाना बहुत ज़रूरी है गाँव में। ऐसा नहीं है कि बस यहीं रखें, यहीं का सब कुछ देखें, नहीं। हमें ऐसा लगता है कि बच्चों को हर जगह, मतलब यहाँ भी सब कुछ समझना चाहिए और वहाँ का सब कुछ समझना चाहिए, ताकि बाद में कभी उन लोगों को इन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर गाँव में गई तो उनको ऐसा ना लगे कि हाँ हम एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, रहना वहना रहे, तो इसलिए ज़रूरी है। ऐसा हम लोगों को लगता है। भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, बाकी लोगों को क्या लगता है क्या नहीं वो तो वही जाने, लेकिन हमको ऐसा लगता है इसलिए हम लोग जाते हैं। फिर हमारी फैमिली है वहाँ, वो लोग भी वेट करते हैं कि भाई चलो जब तक स्कूल चालू है तब तक तो नहीं आएंगे, स्कूल बंद हुआ तो बच्चों को लेके आएंगे। उनको भी अच्छा लगता है थोड़ा कि हम लोग के साथ में रहने के लिए मिलता है उनको भी। वैसे वो लोग चाहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है सब लोग अपने अपने बिजी में। मम्मी भी टीचर हैं तो उनको भी छुट्टी नहीं रहती, पापा भी हैं तो मतलब खेती वेती करना है तो देखना है, करते तो वो नहीं करवाते हैं मगर देखना तो रहता ही है कि क्या है कैसे है सब कुछ। तो वहाँ गाय भैंस भी हैं तो उनका भी वो है, तो मतलब पॉसिबल नहीं है।